रूहानियत के बल से भरपूर हूँ। इस रूहानियत से मेरा अपना जीवन भी सदा के लिए सुगंधित हो गया है। खुद को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करें। पाँच सेकंड के लिए अपने इस रूहानी रूप में खो जाएं। मैं रूहे गुलाब हूँ, अविनाशी गुलाब हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने आकर मुझे स्वयं तैयार किया है। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे ज्ञान, गुण और शक्तियों से सजाया है। मैं प्रभु की पसंद, प्रभु की पवित्र दृष्टि में पला हुआ पवित्र दृष्टि से पुष्पित हुआ रूहानी गुलाब हूँ। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहिए बोल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते। क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है।
कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज वरदान कौन प्रीति बहन देंगे? हाँ जी, दे देते हैं। सौभाग्य हमारा ये तो। एक मिनट। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान आज बाबा ने दिया है सभी बच्चों के लिए। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भाव। इतना सुंदर कि हम बाबा के संस्कारों को ही अपने ओरिजिनल संस्कार बनाएं और फिर शुभ कामना और शुभ भावनाधारी बने। तो बाबा ने आगे डिटेल में बताया है कि अभी तक कई बच्चों में ना फीलिंग के किनारा करने के, पर चिंतन करने या सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, और उन्हें वो क्या कहते हैं, क्या करें ये मेरे संस्कार है। बाबा कह रहे हैं ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। जब हमने मेरा को, जब हम बाबा के बने मेरा तेरे में कर दिया तो फिर मेरा नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही हम ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। और वो संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। तो हम सभी आज से यही निश्चय करें कि हम विश्व कल्याणकारी है, शुभ चिंतनधारी है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी है, और जो बाबा के संस्कार हैं वही हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। तो जो हम अगर समर्थ बनेंगे तभी हम सारे शक्तियों के खजाने के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।
आप ओम बोलिए अशोक शांति। भाई जी, फिर मैं बाद में अपने साकार मुरली के पॉइंट बोलूंगी। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। थैंक यू बाबा। आज का जो सोमान रखा मुरली से, साकार मुरली से। मैं सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावना व शुभकामना धारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। तत्व प्रधान बनना है, इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। फिर मार मलकियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है। धारणा का पॉइंट था कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। सेवा। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है, तो आत्मा ऐसा वैसा फल पाती है। चेकिंग का पॉइंट था कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। और शेष स्मृति। गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी, और ये दुनिया वाले नहीं जानते कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी कोई चीज होती है। ये केवल गीता का भगवान शिव आकर ही ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान। मैं शुभ भावना और शुभ कामनाधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम नहीं है। यह सब बंद हो जाता है, तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। धारणा। गृहस्थ व्यवहार में कपल फूल समान रहना है। सेवा। बाबा समान खुदाई खिदमतकार बनकर सर्व की सेवा करनी है। चिंतन। संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी है। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। स्मृति। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगतिदाता अर्थात सबको पावन बनाने वाला हूँ। मेरी महिमा तो सब गाते हैं। चेकिंग कि मैं सर्व शक्तियों की खजाने के अधिकारी कितने % बने हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा को याद करने से ही पावन सत्व प्रधान बनते हैं, और बाबा की एक बाप की याद से ही योगाग्नि से हमारे सारे पाप भस्म होते हैं। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, स्वर्ग धाम को भी याद करना है, और देह के सारे संबंधों को छोड़ एक बाप को ही याद करना है। धारणा। इस रावण राज्य में रहते पवित्र पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। सेवा। श्रेष्ठ कर्म करने और सभी को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देने की सेवा करनी है। चिंतन। जो बाप के संस्कार है वही हम ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है, तो और वो संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, तो इसका ही हमें चिंतन करना है। स्मृति। इस समय बाबा हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी फिर सारे कल्प में कभी नहीं होती, तो हमें ये स्मृति रखनी है। चेकिंग। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज धारणा के लिए बाबा ने जैसे कहा है कि रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाबा की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में भी कमल फूल के समान रहना है। जैसे बाबा कहता है ना, ट्रस्टी बन के रहना है, तो उसी तरह से ट्रस्टी बनेंगे तो कमल फूल समान ही बन जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा ने कहा है कि वैरायटी विराट जो लीला को अच्छी तरह से समझना है। अब ये जो लीला कहते हैं ना, हम भक्ति मार्ग में जब थे तो कहते थे ये लीला कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो उसको वो बोल तो देते थे लीला करते हैं, मगर समझ नहीं पाते थे कि लीला किस तरह से हो रही है, और उसमें हमने पार्ट कैसे बजाना है,
क्या निर्लेप होके या कैसे करना है, ये कुछ नहीं क्लियर करते थे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अच्छे बुरे कर्म जो है, क्योंकि निर्लेप होंगे तो अच्छे बुरे कर्म करती है तो उसका फल भी पाती है। तो ये राज हमें नहीं पता था, समझ में नहीं आता था। बस यही होता था, भक्ति करी, गीत गाया, बाकी कर्मों पे ध्यान नहीं जाता था। तो आज हमें अभी बाबा ने जो सिखाया इसके ऊपर ध्यान देना है, उसी पे ही हमें ज्यादा फोकस करना है। और बाबा ने वरदान आज जो दिया, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना और शुभ कामना धारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग है कि किनारा करने के और पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है, यह रावण की चीज है, मेरी नहीं। अभी ये हमें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या हूँ ओरिजिनली और मेरे पास क्या होना चाहिए। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार विश्व कल्याणकारी और शुभ चिंतनधारी हैं, अर्थात सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना धारी है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। समर्थ के बिना तो कोई चीज हम वैसे भी नहीं पा सकते। किसी भी, अगर लौकिक में भी अगर कोई कमाई करनी है तो उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, तभी हाथ में दो पैसे आ सकते हैं, अदरवाइज हम वो भी नहीं कमा सकते हैं। और ये वाली जो शक्तियां हैं बाबा ने जो हमें दी हैं, उसके लिए समर्थी होना तो बहुत ही आवश्यक है। ओम शांति। और किसी ने अपने पॉइंट्स रखने हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मुरली शुरू कर दूं। ठीक है, अशोक भाई शुरू कर दें मुरली? हाँ शुरू करिए। जी। तो एक सेकंड में निकाल लूं जरा। दो मिनट, एक सेकंड के लिए अपने आप के डायमंड हॉल में स्थित कर लें। सामने बाबा, बाबा की रूहानी दृष्टि हम सब पर। हम अपने प्यारे पिता से रूहानियत भरी दृष्टि ले रहे हैं। उनकी आशीर्वचन, अमृत वचन सुनते हैं। पहुंच जाएं 24/10/1981 के वक्त में, जहां बाबा ने बहुत ही सुंदर और मीठे वचन, अमृत वचन उच्चारे, जिसको सुनते ही हम भी भाव विभोर हो जाते हैं। सच्चे आशिक की निशानी बाबा आज बता रहे हैं। बाबा कहते हैं रूहानी माशूक शिव बाबा अपने सच्चे रूहानी आशिकों के प्रति बोले। आज बाबा ने हमें कहा हम आशिक हैं उनके, सच्चे रूहानी आशिक, और हम सब का माशूक एक है। इसका भी एक यादगार बना हुआ है जो श्री कृष्ण की लीला में दिखाते हैं। जब महारास किया था तो उसमें हर सखी के साथ
हर सखी कहती थी कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ भी आज वही फील हो रहा था, यही फीलिंग भी रही कि रूहानी माशूक है और हर कोई कहता है बाबा शिव बाबा मेरा बाबा है, और वो हर एक को साथ ही हैं, ये तो कंफर्म है। हम उनके आशिक हैं। आज बाबा ने उसी रूप में हम सबको देखा भी, और उसी के लिए बाबा ने अपने वाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा बोले आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं जानते हो? किस रूप से विशेष मिलने आए हैं? पहला कहा कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं और किस रूप से विशेष, क्योंकि बाबा के साथ तो ना हमारे हर संबंध हमने जोड़े हुए। बाबा कहता है दुनिया का कोई भी संबंध है ना मेरे से जोड़ लो, और वो प्राप्तियां जो भरपूर करेंगी आपको, वो बाहर लौकिक वाले भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो संबंध जोड़ना मेरे साथ जोड़ो। तो बाबा ने कहा जैसे बाप का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से बाप मिलने आए हैं जानते हो? लोगों ने यह तो गलती कर दी है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं। ये गलती है या राइट है? बाबा ने पूछा। इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं। अब बाबा ने कहा अनेक संबंध और साथ में कह दिया अनेक रूप। संबंधों में भी अलग अलग रूप। तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से, वह कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना, यानी संबंध भी है उनके साथ रूप, फिर हर संबंध का अलग अलग कर्तव्य भी तो है। तो बाबा ने कहा कि संबंध के आधार से या कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना, तो भक्त भी तो राइट है ना। तो बाबा ने आज भक्तों को भी बोला कि वो भी राइट है। तो आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं? तो आज की मुरली में जो आज इसमें बताया कि जैसे उस दिन चली तो सुबह ये संबंध सुना है। बाबा ने कहा जो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए। आज रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कहाँ मिलने आए हैं? सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? रूहानी माशूक आप आशिकों को आदि के समय में यहाँ पर ले जाते थे, याद है? सागर पर। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर। ये खजाने और गुणों से संपन्न तभी होते हैं जब हमारी स्थिति ऊंची होगी, तो वो खजाने भी मिलते हैं और वो गुण भी हम से संपन्न होते हैं। तो बाबा ने कहा ये तभी होता है जब हम ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। मुझे तो पढ़ते हुए यूं लग रहा था जैसे कोई पिक्चर देख रही हूं मैं। पिक्चराइज भी करते हैं बट ये तो एक्चुअल में होता है, चांदनी रात में ही होता है। आशिक माशूक ज्यादा पसंद करते हैं सागर के किनारे पे, सिर्फ मैं और तू, और कोई दूसरा हो ही नहीं। और बाबा ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे विजन बनाते हुए हमें बैठना है। तो सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति की। सदा शीतल स्वरूप है चांदनी। चांद ठंडक देता है ना, और रस भी देता है। आपको मालूम है चांदनी, चांद जो जब निकलता है तो वनस्पतियों में मिठास भर देता है, चारों ओर ठंडक देता है। तो तीनों ही साथ में है। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशूक हर्षित हो रहे हैं। और कौन सा गीत गाते हैं? हर एक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं
और माशूक गीत का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है, प्यार में तो कुछ भी बोल दो सब ठीक ही होता है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप ये रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद बुलाते भी भूल नहीं सकती। जो याद है जानकी दादी कहती है अभी तो भूलना मुश्किल है, वो इतना याद रहता है कि वो कभी भूल ही नहीं सकता। अभी कोई कहे कि भूल जाओ उसको तो याद दिलाते हैं कि भूलो उसको, मगर दादी कहती थी हम भूल ही नहीं सकते। कैसे बच्चे कह देते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं आप। तो आज हर एक आशिक के स्नेह को देख बाबा ने क्या देखा? आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक। हर एक कहेगा नहीं मेरा माशूक है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है तो सागर बेहद है। इसलिए जितना भी स्नेह लें फिर भी सागर अखुट और संपन्न है। इसलिए मुझे कम तुम्हें ज्यादा ये बातें नहीं। लेने वाले जितना लें स्नेह के भंडार भरपूर हैं। लेने वाले लेने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला उसको नंबर 1 देता है, सबको नंबर 1 देता है। जितना चाहिए ले लो, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना ले लेता है। लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। मेरा माशूक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं? बाबा ने अब ये भी कहा। अब बाबा समझाने, अब एक एक बात की वो डिटेल बता रहे हैं। कहते तो हो कि मेरा, तो बाबा कहते हैं जानते हो क्या करते हैं? तो बताओ क्या करते हैं? फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? दीदी और दादी से पूछा उन्होंने कौन से नाज हैं उनके। नाज नखरे तो साकार में भी आपके आगे बहुत दिखाते हैं ना। दीदी और दादी से पूछ रहे हैं बाबा, उनकी तरफ देख के बोला उन्होंने, इतना नाज दिखाते हैं। हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं, जैसी भी हूं कैसी भी हूं लेकिन आपकी हूं। माशूक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई, शोभेगी? लौकिक में भी यही होता है। जब ऐसे होता है ना, देखते हैं जो दोनों एक जैसे लगते हैं तो कहते हैं नहीं ये परफेक्ट जोड़ी है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। हम भी ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। मगर जब कभी कोई बहुत सुंदर है और कोई थोड़ा सा कम है तो कहते हैं ये, तो हम भी कहते हैं नहीं ये मजा नहीं आया जोड़ी का। हम लोग भी कह देते हैं शोभ नहीं रही है। तो आप स्वयं ही सोचो, वह चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली, वह दागों वाली ड्रेस पहने हुए, तो अच्छा लगेगा? बाबा हमारा तो चमकीली ड्रेस का है, उसपे कोई दाग नहीं है, निर्लेप है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। और हमारे पे संस्कार, हमारी आत्मा ही काली हुई पड़ी है, कहीं कहीं दाग लगे पड़े हैं। तो बाबा ने आज ये बोला कि कैसे जोड़ी बन सकती है फिर।
क्या समझते हो? फिर कहते क्या है? हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। अब ये नाज नखरा भी साथ में बाबा ने गिना दिया। कहते दाग है मिटाने, वो आपको ही मिटाने पड़ेंगे। लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं, अब जब हम बाबा के मिल गए, बन गए, तो हमें तो ड्रेस ही चेंज हो जाती है। हमारा तो नाम भी परिवर्तन हो जाता है और हमारे संस्कार भी परिवर्तन। ये हमें करने हैं, तो वह क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाएं? कभी पहन लेते हैं, कभी उतार देते हैं, कभी रख देते हैं, कभी थोड़ी देर पहनी, फिर वैसे बन जाते हैं पुराने संस्कारों को देख के। जैसे आज ही बताया ना कि साकार मुरली में भी रावण के संस्कारों को फिर पहन लेते हैं, वो दाग लग जाता है फिर से। तो बाबा ने कहा माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना। खान पान, उठना बैठना, सोचना बोलना, ये पुरानी सारी बातों को हमें बदल के परिवर्तन करके हमें नए संस्कार बाबा ने जो दिए, जो धारणाएं दी, जो श्रीमत दी, वो हमें अपने में परिवर्तन करना है। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस को स्मृति क्यों लाते हो, अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? बाबा बार बार पूछते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं कि अपनी चमकीली ड्रेस पहन के अपने घर में क्यों नहीं रहते हो, जो हमारा अपना निजी स्थान है, हमारी जो दुनिया है, उसमें क्यों नहीं जाते हो? वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता। दाग तो तभी लगता है जब हम नीचे आ जाते हैं। तो है, हे आशिको, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। बाबा जैसे समझाते हैं ना, जैसे लौकिक में पति पत्नी होते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं आप ये क्या पहनते हो, सुंदर बन के रहो, ऐसे खाना बनाओ। घर में भी हमारा होता ही है ना। तो ऐसे बाबा भी समझा रहे हैं हमें कि जैसे मैं हूं वो स्वरूप, चमकीला स्वरूप जो है वो बनो तुम। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है, जानते हो? किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? बाबा ने एक और बात फिर कही। बाबा ने कहा वह भी रमणीक बात है। जो वायदा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का, तो बाबा ने कहा साथ लेके जाऊंगा। अब वो बता रहे हैं कि माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते, जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, ये भी जोड़ी अच्छी लगेगी? बाबा ने फिर पूछा। एक पतला, एक मोटा, एक हल्का, एक भारी, ये भी अच्छी नहीं लगती है। तो माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ। तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते हैं। शरीर की भी तो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मोटे हो जाए तो पतला होने के लिए। तो हल्के हो कैसे बनेंगे? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। एक मिनट, बाबा ने जो एक्सरसाइज कराई हम भी अलर्ट हो जाते हैं। अभी अभी निराकारी अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, कोई बंधन नहीं, बाबा से सर्व शक्तियां, सर्व गुण धारण कर मैं फरिश्ता पूरे विश्व को वो किरणें और गुणों से सजा रहा हूँ।
अभी अभी साकारी बन अपना पाठ निभाने के लिए कर्म क्षेत्र में आ गया और विश्व की सेवा में लग गया। सेकंड में स्वरूप बन जाना। अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। बाबा ने कहा ये रूहानी एक्सरसाइज और उससे हल्के हो जाएंगे हम। अगर ये हर सारा वक्त हम ऐसे करें तो हमारे अंदर बोझ भी ना होगा। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? बाबा ने फिर क्वेश्चन किया। बाबा ने फिर कहा वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। जिस पर हमें हमारा कोई काम नहीं, जिसके लिए हमें कोई फायदा नहीं, वो भी बातें हम अपने दिमाग में ले लेते हैं। हमारे संबंध पे होती भी नहीं है तो भी दूसरों की बातों को सोचना सुनना, उससे हमारा वेस्ट और इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब इन बातों पे जाते हो तो भी भारी हो जाते हो। समय के वेस्ट के वेट में कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं, कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान। कोई गाना होता है ना, आता है, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो आशिक माशूक में ये बातें होती हैं, जो तुम कहो वैसे मैं बनूंगी, जो तुम कहो मैं वैसे कहूंगी, जो तुम कहो मैं वैसा बनाऊंगी पहनूंगी। तो बाबा भी आज हमें वही समझाने दे रहे हैं कि माशूक के समान अर्थात माशूक जो है जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? बाबा ने पूछा। आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। पूछा फिर से बाबा ने, जैसा माशूक है उसके समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। जब विचारों में समानता आ जाती है, जब हमारी सोच एक जैसी होती है, तभी तो हम किसी के क्लोज होते हैं। तो बाबा ने भी आज यही कहा कि गायन भी करते हैं कि 16,000 पटरानियां थी। 16,000 में भी तो नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत तो को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो अर्थात समीप बनो। अच्छा, फिर बाबा से आज याद प्यार भी लेना है हमने। चांदनी में बैठे हो ना? बाबा ने फिर पूछा। शीतल स्वरूप में रहना अर्थात चांदनी में बैठना। कोई गुस्सा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, शीतल स्वरूप। तो सदा ही चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी। जहां देखेंगे वहां चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। संपूर्ण शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर सागर के कंठे पे ही तो बाबा ने कहा वहां संपन्नता है। सागर माने ही संपन्न होना। समझा कहाँ रहना है? माशूक को यही किनारा प्रिय है।
माशूक को यही किनारा प्रिय है। अच्छा, अब बाबा ने लाड प्यार भी दिया, हमें याद प्यार किया सदा। ये वरदान कितने भरपूर कर देता है हमें। माशूक समान, साथ से साथ, हाथ में हाथ, अर्थात स्नेही और सहयोगी। साथ अर्थात स्नेह, हाथ अर्थात सहयोग। ऐसे मेरा तो एक माशूक दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का याद प्यार और नमस्ते। हम सब आशिकों का एक पतिव्रत, एक पतिव्रता होने वाले हम आशिकों का बाबा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा। कितना प्यार, इतना प्यार करेगा कौन जितना इससे हमने आशिकी करके पा लिया। 1 मिनट बाबा को थैंक यू, बाबा को याद, बाबा के साथ हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे और फिर अपने अपने पॉइंट प्रश्नों का उत्तर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न रेणु बहन और मीतू बहन से है। आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं? किस रूप से विशेष मिलने आए हैं? हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आज बाबा रूहानी माशूक बन अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। माशूक है बाबा और आशिक है हम बच्चे। तो बाबा को सबसे ज्यादा मिलने का जो प्रिय स्थान है वो है सागर पर। तो बाबा कहते हैं तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं और तीनों ही साथ में हैं। सागर है संपन्नता का, पहाड़ी है ऊंची स्थिति की और चांदनी है सदा शीतल स्वरूप की। तो आशिक माशूक एक दूसरे को देख व मिलकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजन दीदी, बहुत अच्छे से आपने मुरली सुनाई। मुरली बहुत ही सुंदर है और इसका टाइटल बहुत ही प्यारा है। सच्चे आशिक की निशानियां हमारे सच्चे माशूक शिव बाबा ने बताई है। आशिक तो अनेक हैं, रूहानी सच्चे आशिक भी अनेक हैं और रूहानी माशूक वो एक है। और हम गाते भी आए, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू माने, वैसे बाबा तो मानता है कि तुम 63 जन्मों के पुराने के पुराने सच्चे आशिक रहे हो और अब आकर के माशूक से मिले हो। बाबा तो मानता है इस बात को। तो सागर माना शिव सागर, तो सागर के कंढे पर बाबा हमें मिलने के लिए बुलाते हैं। मधुबन में नदियां और सागर इकट्ठे होते हैं, तो सागर के कंढे पे हम सब भाग भाग के जाते हैं अपनी टर्न में बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा वही बता रहे हैं कि सागर का कंठा हो और मिलन मनाना सहज तब होगा जब तुम्हारे मन की स्थिति जो है ना बहुत ऊंची, ऊंचे से ऊंची स्थिति मन की, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाबा से मिलन मनाने के लिए नीचे स्थिति, लोअर ग्रेड स्थिति मन की वो चलेगी नहीं, तो मिलन का एग्जैक्ट एक्यूरेट अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले अपने मन की स्थिति को बाबा के समान ऊंचा ले जाके, और चांदनी का प्रकाश सूक्ष्म वतन में होता है, वहां हम अव्यक्त बाप दादा से गले भी मिलते हैं, बाबा से दृष्टि भी लेते हैं।
तो उसी सुंदर चांदनी के प्रकाश में जितना ज्यादा हम रहेंगे, उतना हमारा मन भी शीतलता की ऊंची स्टेज को प्राप्त होगा और उतने ही गहरे और सुंदर अनुभव भी होंगे। तो सागर का कंठा भी हो, मन की स्थिति भी हमारी ऊंची हो, बाप समान स्थिति हो, तो हम अपने सच्चे माशूक से मिलन का अनुभव अच्छी रीति और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो ये बाबा ने हमें डिफरेंस बताया कि बहुत सुंदर और मेरा फेवरेट संबंध है, जिसका भक्ति मार्ग में मीरा और कृष्ण का जो प्रियतम का रूप दिखाया है। तो हम सब आत्माएं सच्ची मीराएं भी हैं और शिव बाबा हमारा मुरलीधर है, तो वो यहाँ की बात उन्होंने वहां प्रीतम के रूप में दिखा दी। तो शिव बाबा हमारा सच्चा प्रीतम भी है, तो ये संबंध भी मेरा फेवरेट है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई और प्रीति बहन से, हर एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा बाबा ने? ओम और शांति। हाँ जी, थैंक यू बाबा। हर एक आशिक के स्नेह को देख बाबा ने क्या देखा? मेरा बाबा कहते हो क्या करते? बहुत सुंदर। आप बाबा ने जो पूरी मुरली में आशिक माशूक की बात बताई, लौकिक में जो है, इस कलयुग में भी सोनी महिवाल हीर रांझा आशिक माशूक के नाम से मतलब जो है बहुत फेमस हुए, इनकी भी अपनी यादगारें बनी हुई थी, लेकिन वो नहीं। बाबा ने यहाँ जो है एक गायन जो है, जो कृष्ण और गोपिकाओं का आ रहा कि हर, जैसे भी आपने भी डिस्कस किया था कि हर गोपिका ये समझती है कि कृष्ण मेरे साथ डांस कर रहा है, रास कर रहा है, तो इसको कहते हैं आशिक माशिक पर रूहानी स्नेह। तो यही है कि आशिक तो एक ही है, और आशिक सॉरी अनेक हैं, और माशूक एक ही है, लेकिन हर जो है आशिक यही अनुभव करता है कि मेरा माशूक मेरे साथ, अर्थात मेरा कृष्ण मेरे साथ है। बाबा ने एक आगे बहुत अच्छी बात कही कि सागर बेहद है, इसलिए जितना चाहे उतना स्नेह ले ले। सागर तो अखुट संपन्न है, कोई कम ज्यादा नहीं। ये तो लेने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना लेता है। तो इसमें क्या है, लेने में ही नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सागर है, चाहे जितना बड़ी अपनी यथाशक्ति तो है, अतः यथा स्नेह जो है जितना धारण कर सकते हो ले लो, लेकिन होता है स्नेह में सब नंबरवार हो जाते हैं। इस प्रकार बाबा ने कहा कि जब मेरा मेरा कहते हो, अर्थात मेरा माशूक है, मेरा माशूक है, करते करते कभी ना कभी जो है थकावट हो जाती है। और साथ जैसे आशिक माशूक में होता है कि नाज नखरे होते ही हैं। यहाँ भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया है, नाच नखरे करते हैं कि बाबा क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही चलेंगे, इसलिए आपका एक काम है बदलना। तो ये बाप को जो है ये ऐसे ऐसे नाच नखरे से बाबा ने सिंपल वे में कह दिया कि बदलना तो तुमको सुगंधी है, हमें ये तो सिर्फ एक ज्ञान देना है, समझाने देनी है, बाकी पुरुषार्थ को तुमने अपना ही करना, किसी में तुम सब नंबरवार हो जाए। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आप लोगों ने। तो आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि हर एक आशिक के स्नेह में क्या देखा। आशिक तो बहुत है, हम बाबा के बच्चे बहुत हैं, लेकिन हमारा माशूक बाबा एक ही है। और जिस तरह से अशोक भाई ने, रजनी बहन ने जिक्र किया कृष्ण और गोपिकाओं का, ठीक उसी तरह से है। तो ये बाबा के लिए ही गायन ना कि एक कृष्ण है और 16,108 रानियां, तो हम सब वही हैं, और बाबा तो सागर है, और बाबा तो अखुट है, संपन्न है, हम जितना चाहें जो चाहें ले सकते हैं। और बाबा स्नेह के भंडार है, तो हमें देने में उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम नंबरवार हो जाते हैं। देने वाला सेम दे रहा है, सबको एक जैसा दे रहा है, फिर भी क्योंकि प्यार करना सबको आता है, बाबा कह रहे प्यार करने में तो सब पास है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि
मेरा आशुक माशुक तो सब कहते हैं, लेकिन फिर बाद में इधर उधर फेरे लगाते लगाते थक जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा माशूक। फिर नाज नखरे भी करते हैं बाबा के आगे, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ, कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। तो अब ये आपका ही काम है, मुझे चेंज करना, मुझे बदलना। मैं तो ऐसे ही चलूंगी, ऐसे करेंगे। तो ये सब हम नाज नखरे करते हैं किसके आगे? एक माशूक के आगे। हम इतने सारी वो आशिक हैं, फिर भी बाबा हमारे साथ साथ चलते हैं, और फिर भी हम उनके आगे, हमारे माशूक के आगे अपने नाज नखरे दिखाते रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई, प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, रितु बहन और सुरेश बहन से है। माशूक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनाओ ना। हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की का शब्द, और आपने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया, समझाया। तो बाबा कह रहे हैं माशूक भी कहते हो, लेकिन ठीक जोड़ी तो बनाओ। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने में कैसा लगेगा? अगर हमारे जैसे लौकिक में रजनी बहन ने बताया कि जोड़ी सही नहीं लगी तो हम कहते हैं ना अच्छे नहीं लग रहे। तो बाबा कह रहे हैं माशूक तो सजा सजा है और आशिक बिना श्रृंगारी हुई। हमारा माशूक तो सजा सजा है, तो बाबा ने भी तो हमें वो सजाने की सारी गुण शक्तियां श्रीमत दी है, धारणा पे चलने के लिए बताया ना, तो हमें भी उससे श्रृंगारित रहना चाहिए। अगर हम इससे श्रृंगारी नहीं तो हम किस बात के आशिक है? तो बाबा ने जो भी ज्ञान गुण शक्तियां दी हैं, हमें उससे अपने आप को श्रृंगार रखना है, अपने चलन में, अपने चेहरे में, सब में श्रृंगार करना है, जिससे हम लगे कि हम उस माशूक के बच्चे हैं। तो तो आप स्वयं ही सोचो, मैं चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाले। हमारे बाबा तो चमकीली ड्रेस वाले हैं ना, चमकते हैं। अगर हमारी ड्रेस में दाग लग रहे हैं, कभी ईर्ष्या के या किसी ने कुछ कह दिया उसका, कुछ भी चीज के दिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसी के तो दाग लगाते हैं ना हम। किसी ने कुछ कह दिया तो भैया भूलते ही नहीं है। तो अच्छा लगेगा क्या? बाबा कह रहे हैं। तो क्या समझते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। हम कहते हैं बच्चे ना, कि आपका काम है हमारे दागों को मिटाना। लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्यों नहीं पहनते हो? अब ने तो हमारी ड्रेस चेंज कर दी ना सारी। ब्राह्मण जन्म मिल गया है, और सारा वो पुराने जो भी था वो खत्म हो गया है सब। तो बाबा कह रहे हैं फिर क्यों नहीं परिवर्तन करते हो? वो क्यों नहीं पहनते हो? दाग मिटाने में भी समय क्यों लगवाते हो? अब हम कोई कह दे तो हमें फुल स्टॉप लगाने में भी तो टाइम लगता है ओम ना। शांति। हाँ जी। रेणु ये रितु बहन, हाँ नेक्स्ट जी। क्वेश्चन। ठीक अच्छा है, जी। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू। अर्चना बहन और सुरेश बहन है क्या? नहीं है, वो दोनों नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, रमणी भाई ओम और रितु शांति बहन जी, से। ठीक है। जी। जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वे क्यों नहीं पहनते? सही बात है। बाबा ने अपना वाणी, जैसे खुद बाबा जो है चमकीली ड्रेस धारी अर्थात फरिश्ता स्वरूप है, ऐसे ही बाबा भी चाहता है मेरे बच्चे भी चमकीली ड्रेस वाले श्रृंगार धारू बन जाए, ताकि माशूक और आशिक एक जैसे लगे। जोड़ी तो अच्छी निभनी चाहिए ना। तो मोटा पतला, जो लंबा ऊंचा छोटा कद का हो तो लौकिक में भी शोभता नहीं। तो ये तो जो है स्वर्ग की बादशाही के है, प्रिंस प्रिंसेस राजा रानी बनने का खेल है सारा। तो बाबा यही चीज कह रहा है, जब तुम मासूम बन गए हो तो अपना स्व परिवर्तन भी तो जरूरी है ना। अपने जो ईर्ष्या द्वेष, तेरा मेरा जो है छोटा बड़ा, ये जो देह भान के जो अहंकार, मैं कुछ हूँ, मेरापन, मैंपन, ये जो छोटे छोटे जो दाग लगे हुए हैं, इन दागों को चेंज करना है। बाबा ने वही कहा, इन सबका परिवर्तन करना है। मर्जीवा, बाबा अपने शब्दों में मर्जीवा कहते हैं, वो कहते हैं ना, इस सब कुछ होते हुए इस देह और देह के संबंधों से, इस आसक्ति से अपने आप को मारना है। इसी प्रकार जो है यहाँ भी मरना ही है। ये मरना मीन्स कुछ नहीं है। मरना वैसे भी अगर लौकिक में भी देखा जाए तो बहुत सिंपल वे में कहते हैं, डेथ इज नथिंग बट चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। सिंपल बात है। अब बाबा के बन गए तो हमारा एड्रेस भी चेंज हो गया, हम कहाँ के रहवासी हैं, और ड्रेस भी चेंज हो गई हमारी। अब हम फरिश्ता स्वरूप हमारा होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कोई दाग नहीं होना चाहिए। दुनिया भले दुनिया में रहो, पवित्रता को धारण करो, और जो अपने आप को संपन्न बनाओ, संपूर्ण स्वरूप स्थिति में रहो।
तभी जो है श्रृंगारे हुए नजर आओगे, तभी बाप के साथ शोभने लगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। अभी रमणी भाई और रूमी बहन भी नहीं है। दोनों ORC में हैं। अच्छा, रूमी बहन भी नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रानी बहन से है। माशूक है बहुत हल्का और आशिक कितने भारी बन जाते हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। बाबा को इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कह रहे कि मैंने तो माशूक ने तो कहा कि आशिकों को साथ ले जाएंगे, और माशूक है हल्का और आशिक हो गए भारी, तो जोड़ी कैसे लगेगी। बाबा कह रहे तो ये हम लौकिक में भी देखते हैं ना कि एक पेयर अच्छा लगे, ये लगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें बाबा का हल्के और भारी से मतलब हम सभी जान रहे हैं, तो शरीर से नहीं, बाबा हल्के उससे। तो बाबा इसमें बता रहे हैं कि जो हल्के होने की एक्सरसाइज है ना, जैसे हम शरीर के लिए करते हैं, फिजिकल करते हैं, लेकिन जो इसके लिए रूहानी एक्सरसाइज है, जैसे आपने अभी कराई भी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। तो बाबा कह रहे सेकंड में ये चारों के स्वरूप बन जाना है, ये रूहानी एक्सरसाइज है। लेकिन हम क्या वेस्ट का वेट अपने ऊपर रख लेते हैं, तो इसलिए हल्के नहीं हो पाते। तो जो वेस्ट का वेट है ना, वो हमें नहीं रखना है। हमें जो भी संकल्प और शक्तियों को हम वेस्ट को इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसे नहीं रखना है। हमें संबंध और संपर्क के वेस्ट को भी हम व्यर्थ बना लेते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ना, वेट बढ़ने के कारण हम डबल लाइट नहीं बन सकते। तो इन बातों से हमें ऊपर उठना है और हमें अपने माशुक के समान बनना है। ये हमारी आशिक, जो अगर हम आशिक सच्चे आशिक हैं, तो हमारी निशानी होगी कि हम माशुक के समान है। हमारा माशुक जो है जैसा है वैसे हम समान बने। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और सुमन बहन से है। समानता ही समीपता लाती है, स्पष्ट करें। शांति सुमन मैम बोल सकते हैं। हाँ, म्यूट करो। विजय ओम भाई आप बोलिए। शांति। हाँ हाँ जी, जी हाँ आप। जी। समानता ही समीपता लाती है। हर कोई चाहता है कि मैं समीप रहूं। एक एक मिनट जी, ये मोती नगर से मुड़ना है, इधर राइट। हाँ, ये यहाँ से नहीं, आगे मोती नगर से सीधा लो। हाँ हाँ, एक मिनट प्लीज, आगे से मुड़ है। हाँ, यहाँ से राइट लेके आगे से, ठीक। समानता ही ना समीप, समीप रहना चाहते हो। समीपता का बाबा ने जो हमें विधि बताई है समान बनने की। अभी जैसे आप सब डिस्कस ही कर रहे थे, और सुबह के सेशन में भी आज चांस मिला है इन टॉपिक पे शेयर करने का, मुरली की टर्न थी। तो बात है हमारी जो है समान बनने की। और समान बनने में बाबा जो बार बार हमारा ध्यान खिंचवाता है, और बड़े सारे महावाक्यों में बाबा ने ऑब्जर्व करके बताया कि कहाँ हमारी क्या लैकिंग है और क्या सोल्यूशन है बेसिकली समान बनने में। क्योंकि बाप है निराकार, तो हम जो बार बार समान बनने का, अर्थात उस निराकार है ना, मैं निराकार, निराकार बाप को निराकार धाम में निराकार रूप में आते हैं। तो आज एक लाइन आई थी इसमें, समर्थी, शायद स्लोगन में था ना, समर्थी शक्ति लाती है और समृद्धि समृद्धि लाती है। तो इसकी समृद्धि ही सब कुछ कर देती है बेसिकली। एक और महावाक्य में भी पढ़ रहे थे
तो बहुत ज्यादा हमें ज्यादा चिंता करके और करने की जरूरत नहीं है, बस स्मृतियां लाएं, स्मृतियों से भर जाएं, तो स्मृतियां आएंगी, स्मृतियां आएगी तो जो है वो शक्ति आएगी, तो वो समानता आएगी। क्यों कहता है बाबा, निराकार धाम जो है ना वो निराकारी आत्माओं का है, और वहाँ 100% जो है ना पावन स्टेज आती है। मतलब वैसे भी किसी ऐसी जगह का भी नाम लो तो हम तो पहुंच के उस स्थिति का अनुभव करते हैं। इसी तरीके से बाबा ने अव्यक्त स्थिति की बात की, वहां भी जाने खाली अकेला ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, शिव बाबा साथ में है, तो वो वाली भी स्थिति है ना, वो भी एक निर्विकारी है, निर्बंधन है, निर्वैर है। तो ऐसी मतलब उनकी उन स्टेजेस की उन अनुभूतियों को करने में ना वो समानता में अनुभूति आती है। और साकार में भी जब हम कोई भी कर्म करते हैं कराते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ या शिव की सेवा में हूँ, ऐसा ना खुदाई खिदमतगार हूँ, खुदा की खिदमत में सारी चीजें हैं, तो वो समानता के नजदीक लाती हैं। और आगे जैसे भी बाबा ने कहा कि इसमें ना बेसिक ऑब्जर्वेशन एक और भी है कि इसमें रूहानियत की कमी है। और रूहानियत जो कैसे आएगी, हमेशा ना, क्यों अपन ने वहां की बात की, मेरा घर रूहों का घर है, सुप्रीम रूह है, तो रूहानियत हम जब बढ़ते रहेंगे, चाहे हमारे संकल्पों में, चाहे बोल में, चाहे कर्मों में, और वैसे भी कहते हैं ना, क्यों ये महावाक्यों को ध्यान देते हैं, बार बार समझते रखते हैं, क्योंकि ये बाबा की लैंग्वेज है। क्योंकि जब जब हम इसको समझने के लिए भी हमें अवेक स्टेज में या जिस स्टेज में बाबा करता है ना बात, वहीं पे जाकर अच्छे से समझ आती है। तो क्यों कहता है अपने को आत्म समझ के बाबा की पढ़ाई भी पढ़ो, ये समझो, नहीं तो वो चीज समझ नहीं आएगी, दूसरी चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो समानता के लिए जो जो बाबा ने जैसे जैसे हमें स्टेप, दो विधियां ये बताई हैं कि हर तरीके की जो वेट की बात की है ना, वो वेट को खत्म करने के लिए ना हमें हर हालत में, हर चीज में एक महावाक्य में आया था, लौकिक को अलौकिक में बदल दो, चाहे वो संबंधों की बात है, चाहे वो किसी तरीके से धन की बात है, चाहे कोई भी जो बात है, तो जो जब ये परिवर्तन आती है लौकिक और अलौकिकता का, तो वो जो समानता है वो हमें समीपता लाती है। बड़ों को हमने देखा ना, आज जैसे निर्भय भाई जी की बात कर रहे थे, उन्होंने इतनी समानता लाई कि जब जब बाबा से मिलने जाते थे ना, तो बाबा से मिलने के सबसे लास्ट क्लास अर्थात 12 बजे, जिस दिन बाबा को आना होता था तो उनका सेशन होता था, और उन्होंने ना केवल और केवल एक ही बात करनी है। क्या बात करनी है? ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव, क्योंकि वही सैंपल था, वही। और वो हमें उड़ा के ले जाते थे, शब्द कम होते थे पर वो स्टेज वो बना देते थे। वो समानता वाली बात सामने मेरे को एक जच गई सारी चीजें ऐसी, तो वो समानता वाली बात जो आ गई। एक और समानता, समानता और समीपता हम इन्हीं से शेयर करते हैं निर्वैर भाई जी से। निर्वैर भाई जी को जो शुरू शुरू की बात है, जब वो यंग थे, ब्रह्मा बाबा सर ने एक लेटर उन्होंने लिखा 1 पेज का, ब्रह्मा बाबा ने उनको 2 पेज का लेटर लिखा, फिर उन्होंने 4 पेज का लेटर लिखा, उन्होंने 8 पेज का लेटर लिखा। आई मीन समीपता समानता, मतलब वो अपने अपने आप से और आगे बढ़ने के लिए, ताकि जो बाप ने कहा वो करने को आता है। तो जब जब हम बात यहाँ जो आशिक माशूक की भी हो रही है, तो किस किस ढंग से बाबा कहीं पे भी हमें ना, मतलब वंचित नहीं रखना चाहता, कि ताकि हमारा कहीं पर भी और ध्यान न जा करके, क्योंकि यहीं पर ही हमारा उद्धार है, यहीं हम समीप बनेंगे, समान बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अशोक भाई। सुमन बहन अभी तक शायद नहीं खोल पाई हैं। आज मुझे भी याद आ रहा था निर्वैर भाई, जो आज बाबा ने कहा कि ऊंची स्थिति और चांदनी के बीच में बैठे होते हैं, रात की चांदनी में आशिक माशूक बैठते हैं, ठंडक वो देती है चांदनी। तो निर्वैर भाई साहब ने एक बार कहा था कि जिस दिन बाबा ने कहा था कि गुस्सा नहीं करना है, तो अभी शायद मैंने कुछ महीने पहले ही उनसे, उनके मुख से सुना था। तो उन्होंने कहा मैंने बड़ी अपने ऊपर इस पे वर्क किया था, और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी किसी भी बात पे, किसी पे गुस्सा नहीं करता कभी भी। तो ये उन्होंने धारणाएं अपनी डाली हुई थी, और वाकई उनका मुख देख के लगता था, उनके बोलना, एक एक शब्द में ऐसे ठहराव, लगता था कि वाकई में ये बिल्कुल कभी इन्होंने गुस्सा किया ही नहीं होगा।
तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए भी और हमें धारणा करने के लिए। जैसे मैं क्लास भी सुन रही थी, अनुभव से हमें कितने ज्यादा उत्साह प्रोत्साहन मिलता है जब हम सुनते हैं। मगर जब वो ये आत्माएं जो हमारी बड़ी हैं, भाई इतने बड़े जिन्होंने पालना ली हुई है, उनको तो हमने साक्षात देख के सुना है, तो वो नेचुरली है कि हमारे अंदर में वो एक साहस बनता है, उत्साह बनता है कि हम भी करेंगे ही करेंगे और कर रहे हैं, मगर और तीव्रता लाएंगे। थैंक यू परिवार का, थैंक यू परमपिता परमात्मा का। ओम शांति। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत अच्छे तरीके से हम सब एक दूसरे के प्रति जो है शेयर करते हैं, अपने माँ बाप के बाबा के माँ बाप के चिंतन करके एक दूसरे का भला होता है। थैंक यू बाबा। कल के सेशन के लिए किसी को डिप्यूट कर दो, रितु बहन करना चाहें या कोई हाँ, भी कल कल वो कल की मुरली रितु बहन कर लेंगे। हाँ ठीक। ठीक है जी। हाँ हाँ जी, मैं कल कर लूँ। ठीक है। एक तुम ही मेरे संसार हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, सारी सृष्टि के पालनहार हो, सारी सृष्टि के पालनहार हो, हम सबके तारनहार हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई या रब कहे, कोई साहिब कहे, कोई मौला कहे, कोई दाता कहे, कोई भगवन तो कोई विधाता कहे। जो भी कहना है वो कहने दो, मेरे लिए तो तुम बाबा हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। तेरा बनके समझी हूँ बाबा, प्रेम की परिभाषा, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरी आशा, मेरी